मैं इंशाल्लाह नस्लों को बताऊंगा कि गद्दारी का मुकदमा उस दिन लाहौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम ने स्ट्रक डाउन किया जिस दिन मैं उसी मुकदमे में जेल में गया। कहीं और सी थी, स्टेट इन्वॉल्व था ना जी। कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? सिंध हुकूमत में एक हाईएस्ट लेवल के ऑफिशियल ने मेरे से मिलने की कोशिश की। उन्होंने कहा तुम कैसे मिल सकते हो? कौन सी हुकूमत? बस कस्टोडियल टॉर्चर लिखा है अभी, इतना ही काफी है। शख्सियात को तो मैं भी नहीं देख सका। आपके चेहरे पर भी काला कपड़ा था। जाहिर है मेरे अब्बू ने सफर किया, मेरे अब्बू ने मेरे बराबर जेल काटी, हाँ। मेरे बाप बराबर स्ट्रेस काटा था। मेरे अब्बू को जेल से महीना पहले अननोन नंबर से धमकियां आने लग गई कि तुम्हारे बेटे को हम छोड़ेंगे नहीं। उस दौरान इमरान खान के हवाले से भी कोई बातचीत हुई कि इमरान खान के बारे में भी कुछ पूछा गया आपसे? हाँ हाँ, काफी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। बैरिस्टर हसन खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? सर ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बैरिस्टर साहब, जो आपने सजा काटी है तकरीबन पिछले एक हफ्ते में, आपको पाकिस्तान के तकरीबन कोयटा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन सारी जेलों में घुमाया गया। ये सजा इमरान खान के भांजे होने की थी या ये सजा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने की थी? मैं जब निकला हूं तो मुझे तो नहीं लगता ये सजा भी थी। मुझे तो लग रहा है कि मैं बैठे बैठाए पूरे मुल्क का एक हीरो बन गया। मुझे तो उन्होंने मुफ्त में इतना मशहूरी दी, इतना फेम दिलवाया। तो मुझे तो लगता है ये कोई साजिश है मुझे एक नेशनल लीडर बनाने की। अच्छा। तो मुझे तो ये साजिश लग रही है बॉयज की। अच्छा, बॉयज की ये तो को हीरो बनाए। साजिश लग हीरो। तो बहरहाल लेकिन बात तो वही है कि जो बात है हक की और जो बात है ब्लैक वाइट में हमें करनी भी चाहिए। और जो मैंने वहाँ अंदर कस्टडी में भी की वो यही थी कि अ, अगर हम इमरान खान के अलावा सपोर्ट करना चाहें तो किसको करें, वो कौन है, मतलब आप हमें बता दें। और दूसरी बात ये आप मैंने कहा कि आप हम पे जो लोग मुसल्लत हुए हैं उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में कितने और पाकिस्तान से बाहर हैं ये भी सबको पता है। तो मैंने कहा ये आप हमें कैसी तबलीग करवाना चाह रहे हैं हमसे कि हम एक इतना इनकलाबी तरीके से एक पैगाम पहुंच गया लोगों के दिल में। आप कह रहे हैं वो शायद मेरी वजह से फैल रहा है, मेरी वजह से रुकेगा। तो मैंने कहा आपने जितना दबाया है हम उतना ही लोग फुट के और इतने उतने फट फट के बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि और हाँ मुझे लगता है कई दफा शायद खान साहब के क्लोज होने की वजह से उन्होंने शायद सोचा कि मैसेज दें कि देखो खान साहब के करीबी भी डर सकते हैं। अच्छा, आप हमने देखा कि जहां पर भी आपको लेकर जाया जा रहा था, ये बहुत ही एक दिलचस्प सीन था कि जहां पर आप हथकड़ियों को चूम रहे थे। आप हैंडकफ थे और आप हथकड़ियों को चूम रहे हैं। जाहिर है जो चीज मेरे मेरे कॉज में, मेरे जिहाद में, मेरे मकसद में उसको इन्हांस कर रही है मेरे पैगाम को, मैं उसको रिस्पेक्ट तो दूंगा। उस टाइम वो हथकड़ी एक जो कह लेना वो जो हमारा पैगाम है उसको उसको सिर्फ इन्हांस कर रही थी, उसको उसको ज्यादा मकबूल कर रही थी, उसको ज्यादा पक्का कर रही थी मेरी नजर में। तो मेरी नजर में तो इस तरह के सिनेरियो में आप आई हैड टू पे द रिस्पेक्ट टू दैट हथकड़ी। वो तो मेरे लिए उस टाइम एक जेवर था। मैं उस जेवर की कैसे ना इज्जत करता जिसकी वजह से लोगों में जो हमारा खान साहब का पैगाम है हम उसको मकबूल हो रहा है वो और नजर आ रहा है। और खौफ का बुत भी टूटता नजर आ रहा है। एक हथकड़ी है जिसमें बंदे को फख्र महसूस हो रहा है बजाय खौफ के। तो बंदा उसको चूमे नहीं तो क्या करे? हसन साहब, आपके ऊपर कितनी जाली एफआईआर करवाई गई सर? अच्छा, ये एफआईआर तो पहले भी कटी हुई थी काफी। इनफैक्ट जिस दिन मुझे अरेस्ट किया उस दिन मैंने 3 एफआईआर में बेल अपनी कंफर्म कराई और एक नई एफआईआर में अपनी बेल अप्लाई करवाई थी। तो उसके हाँ इस दौरान इन्होंने फिर 5-6 नई एफआईआर दी कि मुझे किसी तरह कस्टडी के अंदर रख सकें जितनी देर पॉसिबल हो। तो इनका इनका प्लान तो यही था, महीना डेढ़ इन्होंने कस्टडी में रखना था।
और सर, लेकिन मुझे आई मस्ट पे द ट्रिब्यूट, रिस्पेक्ट, खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं अपनी लोअर कोर्ट्स को। अच्छा। मेरा ख्याल है हमारे लोअर कोर्ट्स के जजेस आर वे स्ट्रॉन्ग विद देयर कैरेक्टर, विद देयर पेन, विद देयर जजमेंट्स, कंपेयर टू ये जो हमारी अपर कोर्ट्स हैं, सीनियर हायर कोर्ट्स हैं। हसन अजीज साहब, एक जो आपके ऊपर केपीके में कुछ एक एफआईआर करवाई गई हैं, उनमें एक जो एफआईआर करवाने वाला शख्स है वो जेल के अंदर मानसेरा में मौजूद है, और वो जेल के अंदर उस वक्त सजा काट रहा था जब उसके नाम से एफआईआर आपके ऊपर करवाई गई। तो ये कौन नामालूम है जो एफआईआर करवा रहे थे? ये यही तो अनफॉर्चुनेट बात है कि बंदा जेल के अंदर है और एफआईआर में लिख रहा है कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा और मेरा गुस्सा भी हुआ, और फिर जाके उन्हें थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी। इसी तरह ही क्वेटा में मेरे ख्याल है 2011 में गया था आखिरी दफा, और मेरे पे एफआईआर कट जाती कि 18 मार्च को मैंने क्वेटा में एहतजाज करवाया। अच्छा, एफआईआर में मेरा नाम नहीं है। एक बंदे से एक स्टेटमेंट दिलवाई को एक्यूज से कि हसान ने कहा था इसलिए हमने एहतजाज किया, और इस स्टेटमेंट की बेसिस पे मुझे अरेस्ट किया। पता चला जिस बंदे का नाम पे वो स्टेटमेंट बनी थी, वो बंदा खुद उस दिन जमान पाक बेचारा बैठा हुआ था और खान साहब के नारे लगा रहा था। और वो लाहौर से आया क्वेटा ये बताने मुझे कि एहसान भाई मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनकी अकल की ब्रेनलेस डफर हैं, कि इनको ये पता ही नहीं है कि कानून भी तोड़ो तो कोई तरीका होना चाहिए। इट इज बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि एक मुल्क है, एक हमारा मुल्क है, कोई कोई क्लब नहीं है, कोई 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 डिस्को क्लब नहीं है, कोई क्रिकेट क्लब नहीं है, एक मुल्क है, और उसमें ऐसे तमाशे बन रहे हैं। वो तो शुक्र करें इंडिया मीडिया की इस तरह के इश्यूज पे भी नजर नहीं पड़ती, उनको पता चले एक ऐसा तमाशाइयों का मुल्क बना दिया हमने। कराची की एफआईआर में होम डिपार्टमेंट के परमिशन के बगैर गद्दारी का मुकदमा नहीं होता, मेरे पे उस होम डिपार्टमेंट की परमिशन के बगैर मुकदमा कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है, मैं इंशाल्लाह नस्लों को बताऊंगा कि गद्दारी का मुकदमा उस दिन लाहौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम ने स्ट्रक डाउन किया जिस दिन मैं उसी मुकदमे में जेल में गया। तो मेरे लिए ये जो पूरा इन्होंने क्रिएट किया, जिले शाह की एफआईआर कटवाने में गया, और मेरे भी जिले शाह की एफआईआर दी हुई थी लाहौर के अंदर, एक छुपी हुई एफआईआर। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे मुल्क का मजाक बनाया। आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मजाक बनाया आपने। आप लोगों ने हल्फ लिया हुआ है कि आप आइन की पासदारी करेंगे, आपने उस आइन की धज्जियां उड़ाई मेरी शक्ल में। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, मैं तो अल्लाह को शुक्र है खुश हुआ कि जो चीज मैं ट्विटर पे लिखता था और 2 लोग देखते थे, वो 2 लाख लोग देखने लग गए। साहब, एक और बात बताएं। मेरे लिए तो सिर्फ ये खुश। सर, ये जो एफआईआर आपके ऊपर हो रही थी और जिस तरह से आपने बयान किया है कि किस कदर मजाहिर खेज एफआईआर थी, ये हुकूमत करवा रही थी या हुकूमत की तरफ से ये सारी चीज ऑर्केस्ट्रेट थी या कहीं और से थी? कहीं और सी थी, स्टेट इन्वॉल्व था ना जी, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। सिंध हुकूमत में एक हाईएस्ट लेवल के ऑफिशियल ने मेरे से मिलने की कोशिश की, उन्होंने कहा तुम कैसे मिल सकते हो, कौन सी हुकूमत। तो स्टेट था, एंड जाहिर है मैं स्टेट के आगे क्या लड़ता, मैं तो हथकड़ी को चूम ही सकता था स्टेट के आगे। नहीं, आपने अपने ट्वीट में लिखा मैं है, तो जनाब, बाकायदा आपको एक तो आपको अगवा किया गया, उसके बाद आपने लिखा कि कस्टोडियल टॉर्चर किया गया, यानी आपको मारा कुटा गया, आपको जहनी अजियत दी गई। ये कहां पर हुआ? पहले दिन इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आपको मारा गया? बस कस्टोडियल टॉर्चर लिखा है अभी, इतना ही काफी है। अच्छा, तो सर, और क्या गुफ्तगू क्या हो रही थी आपसे, बातचीत क्या हो रही थी, और किन शख्सियात की, और वो आपसे क्या निकलवाना क्या चाह रहे थे, बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा था जो हमें नजर नहीं आ रहा था? शख्सियात को तो मैं भी नहीं देख सका। आपके चेहरे पर भी काला कपड़ा था? जाहिर। और ये शख्सियात सिर्फ इस्लामाबाद में ही आपके रूबरू आई पर्दे में, या फिर हाँ, और? मेरा इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद मेरे ख्याल है उनको इस्लामाबाद में ही समझ आ गई थी काम का बंदा नहीं। और और फिर वो जो कोयटा में ले गए, या फिर आप कराची के अंदर, वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं हुई?
फर्क तरह करते थे, पुलिस के थ्रू करते थे। ठीक हो गया। और जो आपकी नींद डिस्टर्ब रही है इस सारे टाइम के दौरान, चूंकि हमने आपकी काफी सारी सर वीडियोस देखी हैं जहां पर आप कोर्ट में मौजूद हो, आपके चेहरे का रंग उड़ा होता था, बहुत एक अजीब सी कैफियत होती थी आपकी। हाँ, मुझे किसी को पता नहीं, मैंने कुछ घंटे हॉस्पिटल में भी काटे, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। स्लीप डिप्राइव था बहुत शदीद किस्म का। और थक गया, 18-18 घंटे, 18 घंटे इधर, फिर सोया नहीं, अगले दिन फिर 18 घंटे लाहौर, फिर सोया नहीं, फिर मुझे कराची ले गए, फिर मुझे एक बड़ी बेहुदा किस्म की गंदी जगह पे बिठा रख दिया। रोजे में था, लेकिन अल्लाह का करम है, मुझे अगर कोई 2-3 घंटे की कहीं सुकून की नींद आई, उस गंदे फर्श पे ही आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन डटा था मुझे। ठीक है, मेरे मेरे में बस में नहीं था मेरा बुखार। बुखार जब चढ़ा ना, तो मेरे कंट्रोल में नहीं था कि मैं उसे रोक सकूं। अगर रोक सकता तो मैं रोक लेना था। तो वो फीवर, बॉडी पेन, मुझे लगता है मैं जब अरेस्ट हुआ था, मैं फीवर में ही था, कोविड था उस दिन। मैंने किसी को नहीं बताई ये बात, क्योंकि मैंने कहा मैच मैदान में उतर के और मैच पड़ गया है, अब मैच खेलेंगे फिर खुल के। तो आपने वो मैंने खेला पूरी तरह, अल्लाह का बिल्कुल शुक्र है। बिल्कुल पूरी तरह खेला। आपने एक ट्वीट किया है बड़ा इंटरेस्टिंग, अपने वालिद साहब के हवाले से, हफीज नियाजी साहब के हवाले से, और आपने कहा कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं लेकिन वो आपके साथ रहे इस सारे टाइम के दौरान। तो आपके वालिद परेशान हो गए थे या उनकी क्या कैफियत थी? वो काफी तनकीद भी इमरान खान के ऊपर करते रहे। नहीं नहीं, वो कुछ ट्वीट्स थी, वो फेक अकाउंट से हुई थी, उस तरह कोई खास तनकीद नहीं की उन्होंने। कोई वो जो बच्चों का कह दिया वो है, उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि उन्होंने एक टॉक शो में जाके दोबारा बताया सारों को कि खान साहब एक कितने दिलेर शख्स हैं, और बल्कि इंडोर्स की इस बात को, इनफैक्ट वो तो बड़े, मुझे अकेले में ये भी कहा, कहते यार ये तुम्हारी जो टीम है ना, ये बहुत दबंग टीम है। बड़ा फख्र महसूस किया उन्होंने हमारे मेरे, बल्कि पीटीआई के जो लड़के मिले उनकी और अब्बू का तो बड़ा जबरदस्त एक याराना ताल्लुक बन गया। इनफैक्ट अब्बू बल्कि कह रहे थे मैं कुछ दिन में उनकी इफ्तारी भी करूंगा सारों की। लेकिन मुझे जाहिर है घर वाले थे, परेशान हुए, मेरे अब्बू ने सफर किया, मेरे अब्बू ने मेरे बराबर जेल काटी है, हाँ। मेरे बाप बराबर स्ट्रेस काटा था। मेरे अब्बू को जेल से महीना पहले अननोन नंबर से धमकियां आने लग गई कि तुम्हारे बेटे को हम छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह की मतलब गालियां देते थे कॉल करके। मतलब अब्बू इसलिए ज्यादा, पर अब्बू को लगा कि शायद कोई लाइन ना क्रॉस हो जाए। तो मैंने फिर कहा अब्बू हो भी जाए, खैर है, परेशानी नहीं लेनी। अम्मी मेरी तकड़ी थी, अम्मी ने तो कहा कि डिसअपॉइंट मत करना। तो अल्लाह, आई एम श्योर मैंने नहीं किया। अच्छा, साथ साथ सर ये भी बताएं बराए मेहरबानी कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये समझते हैं कि मैं इमरान खान के बहुत ज्यादा क्लोज हूं। हम इमरान खान के टाइगर तो हैं, लेकिन असल में जब इमरान खान वजीर आजम थे तो हमें पास भी नहीं आने देते थे, बल्कि कोई हमें वीवीआईपी प्रोटोकॉल या ऐसी कोई चीज नहीं दी जाती थी। मैंने तो झूठा पर्चा काटे में बुजदार की हुकूमत में। इस दफा तो चलो बाहर से उठाया था, बुजदार की हुकूमत में पुलिस घर आ गई थी। मैं तो ये बात कहता हूँ, मैं तो मुश्किल का साथी हूँ। तो बैरिस्टर साहब कैसे कंक्लूड करेंगे ये जो एक आजमाइश थी बड़ी? हमें तो जिस तरह से आप सामने आ रहे हैं आपके लिए तो जहाद था, लेकिन जिस तरह से हमने आपको बड़ा कॉन्फिडेंट भी पाया, आप डिफाइन कैसे करेंगे रियासत क्या करना चाह रही थी, रियासत के आखिर क्या करना चाह रही थी सारी माहौल क्रिएट करके? रियासत ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ नफरत का बीज बोया, जो शायद मैं कभी अपने बच्चों को बताऊं इंशाल्लाह, जिंदगी में मौका मिला। खानदान ने मेरे देखा, तो जाहिर है नफरत आती है इसमें, वो ये दो राय नहीं है। इससे मोहब्बत तो आ ही नहीं सकती। अगर मोहब्बत लानी है, दे शुड सिट ऑन टेबल, हमें कन्विंस करें, समझाएं कि हम गलत रास्ते पे, इमरान खान गलत है, हमें समझाने की कोशिश करें। ये तो नहीं हो सकता आप हमें कहें शहबाज शरीफ अच्छा है, वो तो नहीं होने लगा। तो मेरी नजर में ये आजमाइश वॉज अ ब्लेसिंग, ये नेमत थी। इसको नेमत समझा है, इसलिए इंजॉय किया है, हर सेकंड की है, मैं खुश हूँ। मैं जो पूछ रहा, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर मुझे दोबारा रिपीट करवाना पड़े, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। क्योंकि मेरी नजर में मुझे अल्लाह ने तखड़ा करके निकाला है। मैंने अपने अल्लाह को इतना करीब से फील किया इस पूरे प्रोसेस में, क्या है, मेरी नजर में मैं तो बड़ा परेशान हुआ कि
मैं तो एक वो बबल में रह रहा था। असल तो मजा ये है। तो मैं तो आई थिंक के मजा आया है, पहली दफा लगा है कि कोई रिजल्ट निकला इन द होल प्रोसेस। आई बड़ी एंजॉयड एवरी सेकेंड एवरी बिट ऑफ दिस। जो जो इट हमने सारा इट सारा यूज टू गेट। जी जी सारा प्रोसेस देखा सर, हमने महसूस किया कि मकसद था कि हसन न्याजी का स्पिरिट तोड़ना है, हसन न्याजी की एनर्जीज को तोड़ना है, हसन न्याजी का जो एक इंस्टिंक्ट है, हमने इसे इसे जर पहुंचानी। हाँ, क्लियरली था। होप देते थे, रात को मुझे होप मिलती थी कल मैं छुट रहा हूँ, अगले दिन टूटती थी, फिर होप मिलती थी टूटती थी, फिर होप मिलती थी टूटती थी। स्लीप डिप्राइव हो रहा हूँ, थक रहा हूँ। लेकिन मैं अपने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा मुझे और ताकत दे। डेली मैं सुबह उठता था, मुझे लगता था मैं फ्रेश हो गया हूँ दोबारा, 0 मीटर हो गया हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अदालत जाता था, मैं 2-2 दिन का सोया नहीं होता था। मैं मजा आता था, मुझे इतना मजा आता था, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। जब वापिस आके मुझे लोगों ने दुआएं दी। वापिस आके खान साहब से मुलाकात हुई तो खान ने क्या कहा? खान साहब बहुत थे, खान साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया, कहते तुमने बड़ा स्ट्रॉन्ग फेयरलेस किस्म के मैसेज दिए। मुझे सी कोर कमेटी में मुझे तालियों से मेरा इस्तकबाल हुआ। और मुझे खान साहब ने कहा कि अब मैं अपग्रेड हो गया हूँ। और मुझे कहा कि इसको अब मैंने बड़े और अपने कॉज में और अच्छी तरह इस पोजीशन को, इस स्टेटस को जो मुझे सोसाइटी ने अपने वो कहते हैं ना, सोसाइटी ने अपलिफ्ट की है, जो एक हीरो का दर्जा दिया है। तो उन्होंने कहा कि इसको अब तुमने और जबरदस्त तरीके से कॉज में इस्तेमाल करना है। तो उनसे बड़ी डिटेल बात हुई, उन्होंने मेरे पूछा भी क्या सीखा, क्या फील किया, हर मोमेंट का पूछा। तो मैंने बताया, और आई थिंक वो एक आई थिंक ही वाज सेटिस्फाइड। और मेरे लिए तो आपको पता है, मेरे मैं तो उन्हें कहा, मैंने कहा आपने मेरा। बैरिस्टर साहब, आप मुझे महसूस हो रहा है आप थोड़े से जज्बाती हो रहे हैं, या फिर आप आपको गुस्सा है? नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, गुस्सा होता है, कई दफा आप पे भी होगा। लेकिन अगर आप सियासत डॉट पीके के एज एंकर मेरे से बात कर रहे हो, तो आई लेट गो फॉर बिगर कॉज। यार ये हकीकी आजादी की बात कर रहा है, हकीकी आजादी पे इंटरव्यू है, मेरी इसकी जात की बात नहीं है। तो अभी मेरी जात की बात नहीं है, अभी कॉज की बात है, और मेरे कॉज को फायदा पहुंचा मुझे लगता है। मुझे जमान पाक जिस दिन मैं गया हूँ, मुझे वर्कर्स ने अंदर जाने नहीं दे रहे थे, आधा घंटा लग गया मुझे गेट से अंदर होते हुए। लोगों को पहली दफा लोगों ने फील किया कि आई फेल्ट कि मेरी कंट्रीब्यूशन भी फील हुई है इस दफा। हालांकि मैंने आपको पता, 12-12, 18-18 घंटे सड़क पे दंगल किया है पुलिस के साथ, मैं अपनी फुल फोर्स के साथ, मैंने अदालतों में नहीं कोई कसर छोड़ी, मैंने वकीलों को लाइन अप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने अच्छे बड़े वकीलों को टीम में लाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बट उस दिन मुझे फील हुआ कि जो इज्जत, जो दुआएं मिली, वो पहले नहीं मिली थी जिंदगी में कभी। तो ये गुस्सा होगा। मैं तो देखें, बात सुने, कोई भी आपको जिंदगी में मुंह पे आपके थूकेगा ना, आपको गुस्सा तो आएगा। लेकिन वही है ना कि जब आई थिंक हमारे सहाबा थे, नाम नहीं जेल में आ रहा, तो उनके जब मुंह पे थूका तो उन्होंने लड़ाई छोड़ दी। उन्होंने कहा मेरी जात पे आ गई बात। तो समटाइम्स जब जात पे आती है, यू हैव टू लेट इट गो। ब- तो हमने भी लेट गो किया हुआ है। अच्छा बैरिस्टर साहब, जब आपसे आपको निकाब पहनाकर जाहिर है पूछा गया होगा, बातचीत हुई, उस दौरान इमरान खान के हवाले से भी कोई बातचीत हुई? इमरान खान के बारे में भी कुछ पूछा गया आपसे? हाँ हाँ, काफी कुछ, काफी जैसे कुछ। कोई चीज अगर आप बताना चाहें। जाहिर है, हमारी मैं मेरी अपनी जात की क्या औकात है उनके आगे। नहीं, फिर कोई कोई खान का तो समझ जाती है, हम कहाँ स्टेट के आगे। नहीं, क्या पूछा गया सर खान के बारे लेट्स लीव इट फॉर अनदर डे। में? अनदर डे बैरिस्टर साहब, इस मोमेंट को लेट्स लीव इट फॉर अनदर डे। मैं अभी ना एंजॉय कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस सारे को। अभी मैं उसके ना गुड को एंजॉय कर रहा हूँ। ये बैड मोमेंट थी, इसको भी एंजॉय करेंगे, बट अनदर डे। बैरिस्टर साहब बहुत खुश रहे हैं, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए सर।